जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष में एडवोकेट या जज बनने के योगों के बारे में। आज का युग भौतिक संपन्नता का युग बन चुका है। हर व्यक्ति को जल्दी है आगे बढ़ने की। आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वो किसी से दुश्मनी भी ले लेगा, वैर भी कर लेगा, गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाएगा कि जिससे उसको लाभ हो। कानून प्रक्रिया को भी कई बार वो ताक पे रख देता है। तो ऐसी चीजें जब होती हैं तो उससे लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। जब हम किसी दूसरे के हक की बात करेंगे, उसका हक लेने की कोशिश करेंगे, तो लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और चलते व्यापार में कंपटीशन बढ़ता है। इन सब चीजों के जो झगड़े होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और मन में वैर भाव हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में पहले तो लोग अपने झगड़ों को पंच और सरपंचों से निपटवा लेते थे बैठकर। भाईचारा काफी हद तक होता था। लेकिन जैसे जैसे प्रगतिशील हो रहा है देश, उस हिसाब से लोग किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए कोताही नहीं बरतते। वो गलत काम भी कर लेते हैं, जिससे कि उनके झगड़े धीरे धीरे बढ़ने शुरू होते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो कोर्ट की तरफ जाते हैं अपने हक के लिए। कोर्ट में जब वो जाते हैं अपने हक के लिए तो उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि उसको कानून का ज्ञान हो। उसके लिए वकालत का पेशा और न्यायाधीश का पेशा काफी महत्वपूर्ण हो गया है आज के युग में, और ये काफी प्रतिष्ठा का सूचक भी माना जाता है। इन सब चीजों को देखने के लिए कि वकालत के गुण, वकालत के योग क्या होंगे, कैसे हम देखें कुंडली में, उसको समझते हैं। जैसे वकालत के जो केस हैं, कोर्ट के जो केस हैं, वो दो तरह के होते हैं। फौजदारी होते हैं और दूसरे दीवानी होते हैं। इन सब में वकीलों की भी जरूरत पड़ती है और जजों की भी जरूरत पड़ती है। उसके अंदर हमें यह देखना है कौन से ऐसे योग हैं, कौन से ऐसे कारक योग हैं जो वकालत के पेशे के लिए हमें कुंडली में सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हम देख पाएं कि उससे जातक वकील बन सकता है या एक अच्छा न्यायाधीश बन सकता है। इसके लिए कानूनी पढ़ाई पढ़नी होती है। व्यक्ति को कानूनी पढ़ाई पढ़नी होगी और धैर्यशीलता रखनी पड़ती है, और जो वाक चातुर्य है वह भी काफी हद तक देखा जाता है वकीलों के केस में, तो वो भी होना चाहिए। तो इन सब योगों को देखने के कुछ कारक ग्रह होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं देखकर कि जातक वकील या वकालत के पेशे में या लीगल एडवाइजर के पेशे में काफी आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कुंडली में। यदि हमारी कुंडली में धनु राशि या मीन राशि या कर्क राशि में उच्च के बृहस्पति यदि बैठ जाएं गुरुदेव, तो जातक को वकालत के पेशे से अपनी आजीविका का साधन मिलता है। और बृहस्पति गुरुदेव सौम्य ग्रह हैं, ये देवताओं के देवता हैं। इसी प्रकार राक्षसों की प्रवृत्ति वाले राहु देव भी इसमें देखे जाते हैं, क्योंकि वो भी काफी बुद्धि के कार्यों में काफी कार्यशील होते हैं, तो उन्हें भी काफी प्रेफरेंस मिलती है। तो हमें कुंडली में गुरुदेव को और राहु को देखना आवश्यक हो जाता है। यदि गुरु कुंडली में लगन, लग्नेश, दशम, दशमेश से संबंध बना लेता है
धनु राशि में, मीन राशि में या कर्क राशि में बैठकर, तो जातक के वकालत के योग काफी मजबूत होते हैं। जातक इससे अपनी अर्निंग पैदा कर सकता है। इसमें वकालत के पेशे में हमें बुध को भी देखना है वाक चतुर्य के लिए। बुध कैसा है कुंडली में, वो भी सपोर्टिव होना चाहिए। और शनि की क्या पोजीशन है, क्योंकि शनि लड़ाई झगड़े और केसों को लंबा चलाने के लिए होता है। राहु की पोजीशन भी देखनी जरूरी होती है, क्योंकि राहु तेज का कारक भी है और युक्तियों का कारक भी है। क्योंकि वकालत के पेशे में दिमाग बुद्धि तेज चलनी चाहिए, जिससे कि हमें युक्तियां मिलती रहें। कई बार वो झूठी युक्तियों से भी अपने क्लाइंट को केस जितवाते हैं, तो यह सब प्रक्रिया उनमें देखनी पड़ती है। और हमें क्या देखना है, छठे, आठवें, 12वें भाव का संबंध इन ग्रहों से है क्या। क्योंकि छठा भाव लड़ाई झगड़े के लिए देखा जाता है, मुकदमेबाजी के लिए देखा जाता है। क्या यह सपोर्टिव है जातक को, छठा भाव सपोर्टिव है जातक को, यह देखा जाता है। और ठीक इसी प्रकार 8वां भाव भी देखा जाता है, क्योंकि यह गहन विचार के लिए और गंभीर बातों के लिए जाना जाता है। तो ये भाव भी सपोर्टिव होना चाहिए जातक की कुंडली में। 8वां भाव भी सपोर्टिव होना चाहिए, जिससे कि वो समय पर अपने केस को गहन विचार कर गंभीरता से विचार कर मजबूत कर सके। और जो 12वां भाव है, बंधन का भाव है, जेल का भाव है, तो ये क्या सपोर्टिव है, इसके बारे में भी देखना चाहिए कि कौन कौन से ग्रह हमें सपोर्ट कर रहे हैं। छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव के बाद हमें यह देखना है कि उसको वायु तत्व की राशियां, जो वायु तत्व की राशियां हैं वो सपोर्ट कर रही हैं या नहीं। वायु तत्व की राशियां कौन सी हुई, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यदि यह भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वायु तत्व की राशियों से वकील अपने केस को काफी प्रभावित करते हैं, बुद्धि से उसको, बुद्धि का प्रयोग कर नए नए तरीकों को समझकर उसको केस को मजबूत कर लेते हैं। तो हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि ये राशियां हमें सपोर्ट कर रही हैं, इनमें से कोई राशि सपोर्ट कर रही है या सारी कर रही हैं। जितनी राशियां सपोर्ट करेंगी उतना ही वकालत के पेशे में हमें लाभ मिल सकता है। उसके बाद बात आती है 9वें भाव की। 9वां भाव भाग्य का भाव है, नीति का भाव है, नियम का भाव है, न्यायपालिका इससे देखी जाती है। क्या ये जातक को सपोर्टिव है, 9वां भाव जातक को सपोर्टिव होना चाहिए। और हमें यह भी देख लेना चाहिए साथ साथ 9वें भाव का और 10वें भाव का धर्मा कर्मा का आपस में कोई संबंध बनता है। यदि संबंध बनता है तो जातक उच्च कोटि का न्यायाधीश भी बन सकता है और तार्किक वकील भी बन सकता है, यदि इनका संबंध भाव का बन जाए आपस में, या भवेश का बन जाए, दृष्टि से बन जाए, युति से बन जाए, या पोजीशन से बन जाए। जैसी भी स्थिति हो कुंडली में हमें देख लेनी चाहिए कि जातक का कौन सा प्रभाव इसके ऊपर आ रहा है। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है छठे और 12वें भाव का कोई संबंध है। यदि राहु, मंगल, शनि इनका संबंध इनसे बैठता है छठे और 12वें से, तो जातक के संबंध विवादास्पद व्यक्तियों से होंगे या अपराधी प्रवृत्ति की लोगों से उसके होंगे। यदि 6-12 का संबंध राहु, मंगल, शनि का बनता है तो ऐसे संबंध जातक के हो सकते हैं। या जातक कानूनी पेचीदा में फंसकर कोर्ट में जाता है, उसके ऊपर केस होते हैं। यदि यह प्रभाव पीड़ित ज्यादा हो तो उसके ऊपर केस होते हैं, तो उसको जातक को कोर्ट में जाना पड़ता है, मुकदमे में जाना पड़ता है, उसका उसे नुकसान होता है। इसी प्रकार यदि शुभ ग्रह गुरु का प्रभाव अच्छा हो
गुरु मंगल की युति हो कुंडली में, या गुरु मंगल की दृष्टि हो, और शुक्र जो है उच्च का हो और उसके साथ बुध स्थित हो युति में, ऐसी स्थिति में जातक लॉजिकल वकील होगा। उसके जो तर्क होंगे बड़े बड़े न्यायाधीश भी मानेंगे, मजबूरी हो जाएगी उनकी, क्योंकि उसके जो तर्क होते हैं बिल्कुल आधार सहित होते हैं, लॉजिक के साथ होते हैं, और केस को पेश करने का तरीका भी उसका एकदम ठीक होता है। तो इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि ये सब चीजें हमें कुंडली में देखनी होती हैं। अब एक कुंडली समझ लेते हैं लॉजिकल एडवोकेट की, कि लॉजिकली हमें कैसे देखना है कि ये वकील काफी तार्किक शक्ति का होगा। तो उसके अंदर हम आपके सामने बता रहे हैं आपको, ये मीन लगन की कुंडली है। लगन में शनि और शुक्र हैं, लगन में शनि और शुक्र हैं। पंचमेश षष्ठेश के साथ दूसरे भाव में, धन भाव में पंचमेश षष्ठेश के साथ बुध के साथ युति कर रहा है। धन भाव में 3 ग्रह हैं, पंचमेश है, षष्ठेश है, चतुर्थेश और सप्तमेश है। इनकी युति लॉजिकली वाणी के हिसाब से बुध की वजह से वाणी का कारक है, काफी अच्छी स्थिति मजबूत है। और गुरु उच्च के होकर लगन को देख रहे हैं और मंगल पर दृष्ट हैं। गुरु की लगन पर भी दृष्टि है और मंगल पर भी दृष्टि है, तो ऐसा जातक तार्किक वकील बहुत अच्छा होगा। और मंगल और राहु का आपस में संबंध है, दृष्टि संबंध है, यह भी जातक को नई नई युक्तियां देता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि वकील के पेशे में या जज के पेशे में हमें क्या क्या देखना होता है, और इसके बाकी आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। अगली कुंडली एग्जाम्पल देखने से पहले थोड़ी एक योग की बात और कर लेते हैं कि एक वकील विवादित व्यक्तियों के केस में कैसे धन लाभ कमाता है, अपनी जीविका उसका कैसे चलती है। ऐसी कुंडली की बात करते हैं, ऐसे योगों की बात करते हैं जिसमें एक वकील विवादित लोगों के झगड़ों से लाभ उठाकर अपनी वकालत चलाता है और उससे उसकी आजीविका चलती है। यदि कुंडली में लग्नेश और दशमेश, यदि कुंडली में लग्नेश और दशमेश का आपस में संबंध हो जाए, लग्नेश कोई भी हो सकता है कुंडली में और दशमेश कोई भी हो सकता है कुंडली में, और नवमेश और षष्ठेश का आपस में संबंध हो जाए, कुंडली में 9वें भाव के स्वामी और 6ठे भाव के स्वामी का आपस में संबंध हो जाए। उसके बाद हमें देखना है मंगल और गुरु। मंगल और गुरु केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र हुआ 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण हुआ 5 और 9। मंगल और गुरु केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं, उन पर राहु की दृष्टि हो और सूर्य बुध आदित्य योग बनाकर कुंडली में बैठ जाएं। यदि यह स्थितियां मिलती हैं हमें किसी कुंडली में, तो ऐसा वकील बहुत अच्छा वकील होगा। उसका मेन पेशा विवादित लोगों से, झगड़ों से लाभ कमाना होगा। उसके पास ज्यादातर केस ऐसे आएंगे जो उलझे हुए होंगे, विवादित होंगे 2 ग्रुपों के, और उससे उसको धन लाभ काफी होगा। मैं एक बार आपको योग फिर से बता देता हूं। यदि कुंडली में लग्नेश और दशमेश का संबंध हो जाए, नवमेश और षष्ठेश का संबंध हो जाए, और मंगल गुरु केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं, केंद्र में या त्रिकोण में, उनके ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए, और बुध आदित्य योग यानी सूर्य और बुध इकट्ठे बैठ जाएं, ऐसी स्थिति में जातक विवादित झगड़ों से लाभ कमाता है। अब हम देख लेते हैं अगली एग्जाम्पल कुंडली।
ये एग्जाम्पल कुंडली एक उच्च सफल वकील की है। इसमें क्या क्या योग बनते हैं ये हम कुंडली से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मकर लगन की कुंडली, ये मकर लगन की कुंडली है। कुंडली में शनि और गुरु इकट्ठे बैठे हैं, युति में शनि और गुरु बैठे हुए हैं। राहु दूसरे भाव में बुध पर दृष्टि बनाए हुए है। जो वाणी का कारक है राहु बुध, उसके ऊपर राहु की दृष्टि है। राहु बुध को दृष्टि से देख रहा है, तो नई नई युक्तियां और वाणी से, चतुराई से इस जातक को उच्च सफल वकील बनाने में सफलता मिलेगी, बनने में, उच्च सफल वकील बनने में सफलता मिलेगी। शनि और गुरु की युति है जिसको मंगल देख रहा है। यहां पर लाभेश मंगल लगन को देख रहा है, लाभेश मंगल लगन को देख रहा है। उसके अलावा कुंडली में शुक्र यदि मीन राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में सब राशि का होता है, मूल त्रिकोण राशि का है, और वृष राशि में सब राशि का होता है। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह चंद्र से संबंध बना ले, तो यहां पर शुक्र ग्रह का चंद्र से संबंध है, शुक्र चंद्र पर दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी जातक उच्च कोटि का सफल वकील होता है। और लाभेश दशमेश के साथ युति कर ले, यहां पर लाभेश मंगल हुआ और दशमेश शुक्र हुआ, इन दोनों की दशम भाव में युति है, कर्म भाव में युति है, यानी अपने कर्म को उच्च कोटि का बनाएगा इस प्रकार का वकील। तो इसमें हमने यह देखा लगन में गुरु और शनि, दूसरे भाव में राहु जिसकी दृष्टि बुध पर है। बुध वाणी का कारक है, चातुर्य का कारक है, वाणी राहु चातुर्य का कारक है, बुध वाणी का कारक है, शुक्र उत्प्रेरक का काम करता है, और मंगल लाभेश है, शुक्र यहां दशमेश भी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक सफल वकील के लिए कौन कौन से योगों की आवश्यकता पड़ती है हमें कुंडली में देखने में, कौन कौन से भावों से हम योग देखते हैं। और इसके अलावा हमें देखना है दशा का क्रम, दशा कौन सी है, योग कौन से हैं, ग्रह कैसे स्थित हैं और गोचर कैसा है, इन सब चीजों को देखना है, ग्रहों की दृष्टि को देखना है। ये सब चीजें जब हम अच्छे से समझ लेते हैं और उनको कुंडली पर लगाकर देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि जातक किस प्रकार का कार्य करने वाला होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कुंडली में, एक और एग्जाम्पल लेते हैं वकील की कुंडली का, उसके बाद हम बात करेंगे न्यायाधीश की कुंडलियों का। एग्जाम्पल तर्कशील सफल वकील का देखने से पहले एक और योग की बात कर लेते हैं जिसमें ज्यादातर वकील झूठे तर्कों से अपने मुवक्किल को, क्लाइंट को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसी परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? ये एग्जाम्पल कुंडली तर्कशील एक वकील की है, लेकिन मैं आपको झूठे तर्कों वाले वकील के गुण योग भी, आपको गुण योग जो है उसके गुण धर्म भी बता देता हूं कि उसको हम कैसे देखेंगे कि वकील की काबिलियत हम कैसे देखेंगे उसकी कुंडली से। यदि राहु छठे भाव में बुध के साथ, वाणी के कारक के साथ युति बना ले और उसका संबंध लग्नेश से और षष्ठेश से भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो वकील बनता है, जो वकील होता है प्रोफेशन का, वो अपने क्लाइंटों को अलूल जलूल तर्क से, झूठे तर्कों से लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। तो उसमें राहु उच्च का होता है, उसकी वजह से ऐसे वकील को अतार्किक रूप से भी लाभ मिलता है, झूठे तर्कों से भी वो लाभ ले सकता है। अब हम एक कुंडली देखते हैं तर्कशील सफल वकील की। उसके लिए हमें क्या क्या चीज देखनी होगी
उसको समझते हैं, उसके ऊपर योग अप्लाई करते हैं। यह एक कुंडली है कुंभ लगन की। कुंभ लगन की कुंडली है। इसमें बुध आदित्य योग बन रहा है, बुद्धि का, तर्क का बुध आदित्य योग बन रहा है केंद्र में, और गुरु केतु का योग पंचम भाव में बन रहा है। गुरु 9वें भाव का और दूसरे भाव का यानी धन भाव का और लाभ भाव का स्वामी है। मंगल कुंडली में दशमेश है। वह मंगल राहु के साथ बैठकर गुरु और केतु को देख रहा है। इसी प्रकार राहु केतु एक्सिस में गुरु मंगल की दृष्टि संबंध भी है और गुरु की अपने भाव पर दृष्टि भी है, जिससे लाभेश उसका लाभ भाव बली हो जाता है। इसके अलावा लग्नेश कुंडली का 9वें भाव में उच्च का होकर स्थापित है, उच्च का है, और उसकी दृष्टि लाभ भाव पर मंगल और राहु पर है, जिससे जातक तर्कशील व सफल वकील है। इसमें हमने तर्क देखा, बुध और सूर्य की युति उसे तर्कशील बनाती है। गुरु पंचम भाव में लाभ भाव को देख रहा है, अपने ही भाव को देख रहा है। मंगल की दृष्टि गुरु पर है। मंगल और राहु की युति है जो एक वकील के गुणों में देखी जाती है। राहु अपना पूरा रोल अदा करता है वकालत में। लग्नेश का संबंध लाभ भाव से है। उच्च का लग्नेश शनि लाभ भाव पर दृष्टि दे रहा है। तो यह सब योग देखने के बाद हमें पता लगता है कि जातक किस प्रकार का वकील होगा, उच्च कोटि का वकील होगा, सफल वकील होगा, उसके केस कैसे होंगे, उसके वकालत में तर्क कितने होंगे। इन सब चीजों को हम एक कुंडली के द्वारा देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे न्यायाधीश की कुंडली के योगों के बारे में। अब तक ज्यादा बात हमने वकील के योगों की थी कि वकील कैसे बनता है, उसके क्या क्या योग हमें देखने हैं, कारक क्या है, स्वामी कौन है, भविष्य क्या है, ये सब हम देख चुके हैं। अब हम समझेंगे कि एक जज को, न्यायाधीश को कैसे हम जानेंगे कुंडली देखकर कि ये जज बन सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। न्यायाधीश बनने के लिए या जज बनने के लिए कुंडली में गुरु ग्रह का बली होना आवश्यक है। गुरु ग्रह मीन राशि में हो, धनु राशि में हो, उच्च का हो, चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बनाए। इस प्रकार कहने का मेरा मतलब है कि गुरु का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश का काम होता है कोर्ट में दोनों पक्षों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना और फिर उसके बाद तर्क वितर्क को सुनने के बाद, सारा विचार करने के बाद अपना न्याय देना। तो न्यायाधीश की कुंडली में गुरु ग्रह का बली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम देखेंगे कुंडली में, जो भी कुंडली हम देख रहे हैं उसमें देखेंगे यदि गुरु ग्रह के साथ धनु राशि में या मीन राशि में चंद्र का योग हो जाए, गजकेसरी योग हुआ, और गुरु कुंडली में प्रभावी हो, बलशाली हो, कारक हो, तो जातक न्यायाधीश बन सकता है अपनी पढ़ाई के बाद। वो बात आगे करेंगे कि उसने पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ली या एक्सपीरियंस के साथ अपॉइंटमेंट उसकी हुई जातक की। तो इसमें यदि वृश्चिक लगन होगी, उसमें नवमेश चंद्र हुआ, गुरु चंद्र के साथ बैठकर 9वें भाव में भी गजकेसरी योग बनाता है और लगन को देखता है, जिससे जातक में सहनशीलता होगी, सुनने की क्षमता होगी दूसरों को, और अच्छा विचारक होगा। तो यह योग भी जातक को न्यायाधीश बना सकता है, वकालत के अन्य योगों को देखने के बाद की मैं बात कर रहा हूं। या कर्क लगन की कुंडली हो, कर्क लगन की कुंडली हो और लगन में ही चंद्र और बृहस्पति की युति हो जाए, तो यहां भी
अच्छा योग बन जाता है। और नवम भाव का स्वामी लगन में आकर बैठ गया तो नवम भाव क्या होता है, हमारा न्याय है, धर्म है, नीति है, नियम है, न्यायपालिका है, उनको न्याय के कार्य को करवाना, न्याय के कार्यों पर ध्यान रखना। तो यह सब चीजें हमें एक न्यायाधीश की कुंडली में ज्यादा देखनी होगी कि उसमें बृहस्पति ग्रह का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए, गुरु ग्रह का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए। एक हम एग्जाम्पल कुंडली से समझते हैं अब हम कि किस प्रकार यह हाई कोर्ट के न्यायाधीश की कुंडली में ये योग लग रहे हैं। यह 3 नंबर की लगन है, बुध लग्नेश है, लगन में बुध के साथ सूर्य पराक्रमेश बैठे हैं। बुध और सूर्य की युति बुध आदित्य योग बनाती है, बुध सूर्य की युति बुध आदित्य योग बनाती है। और इसके ऊपर वाणी का कारक बुध है और वाणी भाव का स्वामी चंद्र है। इस कुंडली में वाणी भाव का स्वामी चंद्र है। चंद्र सप्तम भाव में बैठकर दृष्टि दे रहा है बुध को। चंद्र का कार्य क्या है, वृद्धि करना, तो वाणी को वृद्धि दे रहा है। चंद्र यहां सप्तम भाव में बैठकर बुध को दृष्टि दे रहा है। इसी प्रकार हमारा छठे भाव का स्वामी मंगल कूटनीतिक राहु के साथ तीसरे भाव में युति बनाकर बैठा है। उसकी युति तीसरे भाव पर है और मंगल ग्रह चौथी दृष्टि छठे भाव पर दे रहा है। मंगल ग्रह चौथी दृष्टि छठे भाव पर दे रहा है और मंगल ग्रह अष्टम दृष्टि दशम भाव पर भी दे रहा है। उसके बाद हमने देखना है शुक्र को। शुक्र इस कुंडली में अपने ही भाव को देख रहा है, पंचम भाव को। शुक्र कुंडली में उत्प्रेरक का काम करता है, भाव को आगे बढ़ाता है, फल को आगे बढ़ाता है, उत्प्रेरक का काम करता है। और उस पर राहु की शुक्र पर दृष्टि उसमें और वृद्धि करती है। राहु की दृष्टि शुक्र पर, और शुक्र पंचम भाव पर अपने भाव पर दृष्टि दे रहा है, पंचम भाव को, बुद्धि भाव को बलि कर रहा है। और कुंडली में हम देखेंगे दशमेश गुरु और नवमेश शनि की युति दशम भाव में बन रही है। और यहां पर शनि दशम भाव में और गुरु भी दशम भाव में युति बना रहा है। यह भी एक अच्छा योग बन जाता है। बृहस्पति यहां मजबूत है, अपनी राशि में है। तो इस प्रकार इस जातक ने न्यायाधीश की कुर्सी ली अपने एक्सपीरियंस के बाद। जातक पहले वकील बना, उसने कुछ वर्ष प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद जातक को न्यायाधीश की कुर्सी मिली एक्सपीरियंस के बेस पर। तो यह कुंडली हमने देखी। एक और कुंडली हम देखते हैं जिसमें जातक की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुई पढ़ाई के बाद। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पढ़ाई के बाद कैसे होती है उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं हम। जैसे मान लो वृश्चिक लगन की कुंडली हो और दूसरे भाव का स्वामी और पांचवें भाव का स्वामी गुरु लगन में बैठ जाए केतु के साथ, और सातवें भाव में राहु और चंद्र की युति हो जाए। दूसरे भाव में धनु राशि में शुक्र बैठ जाए, वाणी का जो कारक भाव है वहां पर शुक्र बैठ जाए, और तीसरे भाव में लग्नेश मंगल और षष्ठेश मंगल उच्च का होकर पराक्रम भाव में बैठ जाए शनि की राशि में, और दशमेश सूर्य जो कि 10वें भाव का स्वामी है वो तीसरे भाव में मंगल के साथ युति बना ले, और बुध ग्रह जो 8वें भाव का और 11वें भाव का स्वामी है वह भी युति में शामिल हो जाए। मेरा कहने का मतलब है 3
3 नंबर भाव में मकर राशि में मंगल, सूर्य, बुध की युति हो जाए और 5वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी मैंने बताया लगन में गुरु है। 6ठे भाव का स्वामी और पहले भाव का स्वामी उच्च का मंगल तीसरे भाव में है। 7वें भाव में राहु और चंद्र हैं। चंद्र यहां पर उच्च का हो गया और 2 नंबर राशि में राहु भी उच्च का होता है, तो यह जातक के लिए शुभ कारक हो गया। 9वें भाव में कर्क राशि में शनि बैठा है। शनि की दृष्टि लाभ भाव पर और पराक्रम भाव पर है। तीसरे भाव में लग्नेश का संबंध है, चतुर्थेश और तृतीयेश का संबंध है, दशमेश का संबंध है और अष्टम भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी लाभेश का भी संबंध है। इस वजह से जातक की वकालत की शिक्षा पूरी होने के बाद जातक को सीधी अपॉइंटमेंट मिल गई जज की। गज केसरी योग भी बन रहा है इस कुंडली में। गुरु और चंद्र आपस में एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। चंद्र उच्च का है, गुरु मित्र राशि में है, राहु की दृष्टि मंगल के साथ भी है और 11वें भाव पर भी है। राहु की दृष्टि मंगल के साथ भी है, मंगल और राहु की दृष्टि है, राहु की मंगल पर दृष्टि है, जिससे अच्छा वकील या अच्छा जज होने का योग भी बनता है। गुरु भी बली है, चंद्र उच्च का है, मंगल लग्नेश है वो उच्च का है और शनि अपने भाव को देख रहा है, भाव बली कर रहा है। इस प्रकार जातक की वकालत की शिक्षा पूरे होने के बाद उसकी सीधी अपॉइंटमेंट जज की हुई। अब एक कुंडली और एग्जाम्पल से देख लेते हैं जो सामने बोर्ड में लगी है। यह मीन लगन की कुंडली है। लगन में राहु, 7वें भाव में केतु, दूसरे भाव में मेष राशि में सूर्य उच्च का, बुध और शुक्र की युति, सूर्य बुध शुक्र की युति, बुध आदित्य योग बना। यहां पर पिछली कुंडली में भी बुध आदित्य योग बना था, इसमें भी बुध आदित्य योग बना। जो मैंने कुंडली अभी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की आपको बताई है उसमें भी बुध आदित्य योग बना था, इसमें भी बुध आदित्य योग बना। लग्नेश 4थे भाव में, केंद्र का स्वामी केंद्र में 4थे भाव में बैठकर 10वें भाव को और 10वें भाव को और धनु राशि को, अपनी राशि को बलि कर रहा है। 10म भाव बलि हो गया, कर्मेश बलि हो गया। कर्मेश खुद ही है, बृहस्पति खुद ही यहां पर कर्मेश बना हुआ है और 5वें भाव में चंद्र और मंगल की युति है। मंगल यहां नीच का होता है लेकिन चंद्र के बैठने से नीच भंग हो गया। मंगल के यहां चंद्र के साथ बैठने से चंद्र का नीच भंग हो गया। राहु मंगल को दृष्टि दे रहा है, यह भी वकालत के लिए और जज के लिए एक अच्छा योग है। इनका दृष्टि संबंध होना जरूरी होता है। चंद्र और मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर है, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में ही बैठा है, यह भी एक अच्छा योग है। और लाभ भाव का स्वामी लगन पर भी दृष्टि दे रहा है, राहु पर भी दृष्टि दे रहा है। शनि झगड़े फसाद मुकदमेबाजी का कारक कहलाता है, उसकी दृष्टि भी लगन पर है। इस प्रकार हमने देखा कि इस कुंडली में द्वितेश, नवमेश 5वें भाव में बैठे हैं। चंद्र स्वराशि का होकर अपने ही भाव में बैठा है। मंगल की स्थिति भी अच्छी हो गई। भावत भावों के हिसाब से यहां से 9वें भाव का कारक मंगल यहां बैठा है। 9वें भाव का स्वामी वह भावत भावों के हिसाब से भी ठीक बैठ गया, फल अच्छा देगा। तो जातक की शनि की चंद्र मंगल से दृष्टि होने से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गई। वकालत की शिक्षा पास करने के बाद, कंपटीशन को कंपीट करने के बाद जातक सीधा जज की कुर्सी पर आसीन हुआ। तो हमने देखा इन कुंडलियों में वकालत के योग और जज के योग, इसके अलावा भी योग होते हैं। यदि आप शेयर करना चाहें तो मेरे चैनल से जुड़कर शेयर कर सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको सीधा मिलता रहे।